संतोष कुमार सिंह जी, आपने फ़ौज कब छोड़ा और उसके बाद आपने इनक्रेडिबल इंडिया कब ज्वाइन किया? मैंने 30 इयर्स जॉब करने के बाद में 2013 में इस कंपनी में ज्वाइन किया। 12 साल हो गए आपके। आपका एक्सपीरियंस कैसा था इनक्रेडिबल इंडिया से? इनक्रेडिबल इंडिया ने मैं मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव में ज्वाइन हुआ और तब से अभी बताइए, आपको इनक्रेडिबल इंडिया से जुड़ने से आपको क्या फ़ायदा हुआ? सर पहले जैसे मैं बैंकिंग में था तो मेरा जो वहाँ से जो एक्सपीरियंस था, हाउ टू क्लोज ए कस्टमर, कैसा उनको पिच करना, उनसे कैसे प्रोडक्ट सेल करना। आपको अगर बताना चाहे तो 2-3 पॉइंट्स में वर्किंग कल्चर बैंक्स में कैसा है था और इनक्रेडिबल इंडिया में कैसा है वर्किंग एटमॉस्फेयर? वर्किंग एटमॉस्फेयर बैंक्स में अच्छा है, थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा है वहाँ पर। क्योंकि आपको डे टू डे एक्टिविटीज़ जितनी हैं, उनके ब्रांच ऑपरेशंस हैं वो भी कंप्लीट करने हैं, साथ में आपको ब्रांच टारगेट भी कंप्लीट करना है। करेक्ट। इंडिविजुअल टारगेट भी कंप्लीट करने हैं, साथ में ब्रांच का भी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी आपको निकालनी है। नमस्कार, वेलकम टू इनक्रेडिबल इंडिया प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। आज हम बात करने जा रहे हैं 2 पीढ़ी से। एक पिताजी है संतोष कुमार सिंह, दूसरा बेटा है आदर्श कुमार सिंह। दोनों भी आज रियल एस्टेट में हैं, बहुत सक्सेसफुल हैं। आज हम उनसे जानना चाहते हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा है, तजुर्बा कैसा है इस रियल एस्टेट फील्ड में, स्पेशली तेलंगाना में और इनक्रेडिबल इंडिया के साथ। नमस्कार। नमस्कार। भारत माता की जय संतोष जी। भारत माता की जय आदर्श जी। तो पहले मैं आपके पिताजी से शुरू करना चाहता हूँ। संतोष कुमार सिंह जी, आप बताइए, आपने फ़ौज कब छोड़ा और उसके बाद आपने इनक्रेडिबल इंडिया कब ज्वाइन किया? मैं आर्मी में 30 इयर्स जॉब करने के बाद में 2013 में इस कंपनी में ज्वाइन किया। 12 साल हो गए आपके। और तब से अभी कंटिन्यू इस कंपनी में काम कर रहा हूँ। ये कंपनी को सिलेक्ट करने के पीछे हमारा मेन मंशा ये था कि हम जो जहाँ भी जॉब के लिए जाते थे वहाँ पे मुझे करेक्ट टाइम पे रिपोर्टिंग, और अगर घर गांव में जाना है यूपी में तो हमको लीव लेनी पड़ती थी, वो लिमिटेड थी। इस कंपनी को मैंने इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि यहाँ पे हम अपने हिसाब से वर्क कर सकते हैं और अपने हिसाब से मनचाहा पैसा कमा सकते हैं। अपने समय का आप ही मालिक हो। हाँ, हम ही मालिक हैं। और उस तरीके से जो है पूरा काम, इसलिए इस कंपनी को सिलेक्ट किया और तब से मैं कंटिन्यू हूँ। आपका एक्सपीरियंस कैसा था इनक्रेडिबल इंडिया से? इनक्रेडिबल इंडिया ने मैं मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव में ज्वाइन हुआ। और तब से जो है मार्केटिंग मैनेजर, देन चीफ मार्केटिंग मैनेजर, देन डिविजनल मार्केटिंग मैनेजर, और आज की डेट में मैं असिस्टेंट जनरल मैनेजर की पोस्ट पे हूँ। वेरी गुड। और अप्रोक्सीमेट 2000 हमने प्लाट बेचे हैं। वेरी नाइस। हाँ, तो और हमारे साथ में लगभग में 50 से 60 आदमी काम कर रहे हैं हमारी टीम में। वेरी गुड। हाँ जी वेरी गुड। सर, आपका जो एक्सपीरियंस था फौज में, जो फौज का जो एक्सपीरियंस था, आपको ये रियल एस्टेट में आपको कैसा उपयोग किए थे? नजर से इनक्रेडिबल इंडिया बहुत ही अच्छी है। यहाँ पे जो आर्मी में तो रैंक स्ट्रक्चर है, राइट। यहाँ पे वो चीज नहीं है। अच्छा। यहाँ सब एक जैसे, हम लोग बाहर जाते हैं फॉरेन टूर पे तो वहाँ ऑफिस बॉय से लेके और जो है एमडी साहब तक सब इक्वल है। तो यहाँ का जो एक्सपीरियंस है वो अलग है, कल्चर अलग है, वर्किंग कल्चर है। हर आदमी एक जैसा है, राइट। तो आपका बेस्ट सेटिस्फाइड क्लाइंट्स कौन थे, आपके टारगेट ऑडियंस? आपने तो बोला था बहुत सारे प्लॉट्स आपने भेजा है। बहुत सारे बेस्ट क्लाइंट हैं और कंटिन्यू है। अच्छा, मतलब रिपीट लेते हैं, रिपीट परचेज। 7 प्रोजेक्ट हमारे सामने लॉन्च हुए और उसमें बहुत सारे ऐसे कस्टमर हैं जो कंटिन्यू। अच्छा। और इवन वो साइट पे आते भी नहीं। अच्छा। फॉरेन में है, कुछ बंगलौर, ऐसे अदर सिटीज में काम कर रहे हैं और वो जो है जैसे लेआउट लॉन्च होता है वो लोग लेते हैं। आपको कौन से लेआउट मार्केटिंग करने में बहुत मजा आया? हमारा तो हर प्रोजेक्ट में कंटिन्यू बिजनेस है। करेक्ट, बट कौन सा उसमें ज्यादा? क्योंकि हमारा फर्स्ट था। अच्छा। वो हमारा मेमोरेबल। अच्छा, बहुत मेमोरेबल है। वेरी गुड, ठीक है।
वाइल्ड स्टोरी। वेरी सो आज मैं अभी आदर्श जी से बात करना चाहता हूँ, हमारे दोस्त आदर्श कुमार सिंह से। अभी बताइए, आपको इनक्रेडिबल इंडिया से जुड़ने से आपको क्या फ़ायदा हुआ? सर पहले जैसे मैं बैंकिंग में था, हाँ। तो मैं आई हैव वर्कड विद एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक एंड इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो मेरा जो वहाँ से जो एक्सपीरियंस था, हाउ टू क्लोज ए कस्टमर, कैसा उनको पिच करना, उनसे कैसे प्रोडक्ट सेल करना, तो वो पूरा जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस था, मेरे को इस ऑर्गेनाइजेशन में आके वो मैंने पूरा इनकैश किया कि कस्टमर को कौन सी चीज़ समझ में आ रही है, कौन सी समझ में नहीं आ रही है, ठीक है, उसको कैसे कन्वर्ट करना, अगर एक प्रोजेक्ट में उसका रिस्पांस अच्छा नहीं है तो उसको कैसे दूसरे प्रोडक्ट पे डाइवर्ट करना, तो वो चीज़ मेरे को बहुत अच्छी तरह समझ में आती है। तो साइट क्लोजर और साइट का पूरा जो विजिट्स है वगैरह वो मैं ही देखता हूँ। ठीक है, आपको अगर बताना चाहे तो 2-3 पॉइंट्स में वर्किंग कल्चर बैंक्स में कैसा है था और इनक्रेडिबल इंडिया में कैसा है वर्किंग एटमॉस्फेयर? वर्किंग एटमॉस्फेयर बैंक्स में अच्छा है, थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा है वहाँ पर, क्योंकि आपको डे टू डे एक्टिविटीज़ जितनी हैं, उनके ब्रांच ऑपरेशंस हैं वो भी कंप्लीट करने हैं, साथ में आपको ब्रांच टारगेट भी कंप्लीट करने हैं, करेक्ट, इंडिविजुअल टारगेट भी कंप्लीट करने हैं, साथ में ब्रांच का भी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी आपको निकालनी है। राइट, तो उधर थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा है। जैसे मॉर्निंग 9:30 टू आपका कभी भी काम 7:38 तक क्लोज नहीं हो सकता। करेक्ट, यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे जैसे काम है तो आप फ्रीली कर सकते हैं, ठीक है, ज्यादा काम है तो ज्यादा कर लेना, फिर आपको रिलैक्स भी होता। करेक्ट, तो वो चीज वहाँ पर नहीं है, थोड़ा सा ये वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है वहाँ। वर्क लाइफ बैलेंस इधर आपको वर्क लाइफ इधर बैलेंस बिल्कुल वर्क लाइफ बैलेंस, हैप्पी एंड सेटिस्फाइड है। हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। अच्छा, अगर आप बोलना चाहते हैं युवा पीढ़ी को, आपके जैसे एज के लोग हैं, आपसे जो भी यंग जो है, आप हम सब जानते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, वो क्यों इनक्रेडिबल इंडिया ज्वाइन करना चाहिए? इनक्रेडिबल इंडिया ज्वाइन करने में एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस बहुत सारे हैं। जैसे आप अपने हिसाब से काम कर सकते हैं, ठीक है, सबसे पहले आपको प्रोडक्ट नॉलेज होनी चाहिए, वो आपको कोई भी हमारे ट्रेनिंग प्रॉपरली मिल जाती है। तो एक बार प्रोडक्ट नॉलेज होने के बाद में आप ज्यादा काम करके ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। आप कब आपके हिसाब से, जैसे आपको ऊपर निर्भर होता है, आपको ऊपर निर्भर है, आपको आपके पास ज्यादा टाइम है, ज्यादा लगाइए, कभी आप बिजी है तो आप थोड़ा कम टाइम देके भी काम कर सकते हैं, थोड़ा आराम से कर सकते हैं। दैट इज, अगर आपका लक्ष्य क्या है इस इनक्रेडिबल इंडिया में, आपका क्या अचीवमेंट स्टेटस है? सर मैं लॉन्ग टर्म देखता हूँ मैं अपने आप को यहाँ इनक्रेडिबल इंडिया में, क्योंकि अगर देखा जाए तो फ्यूचर बहुत ब्राइट है यहाँ पर। अब नए नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं और जिस तरह से हैदराबाद आगे चल के डेवलप हो रहा है, आउटर रिंग रोड पूरा पैक हो गया, आने वाले टाइम पे RRR पूरा पैक हो जाएगा, तो जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं, उनके डिमांड्स और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो कस्टमर जो लेके हैं, उनको जब वो टाइम पे पैसा मिलेगा तो वो री इन्वेस्ट करेंगे। करेक्ट, वैल्यूएशन भी बढ़ेगा ना जी। तो जो फादर ने इतने साल मेहनत करी है, उसको मेरे को लगता है एक अगले 5-7 साल में एनकैश मैं करूंगा, मेहनत का फल मेरे मिलेगा, फल मिलेगा। करेक्ट, क्योंकि वो जितने भी कस्टमर जब मैच्योर होंगे तो नेक्स्ट पैसा आएगा किसी को प्लॉट्स का, तो वो री इन्वेस्ट करता ही करता। करेक्ट, तो रिटेंशन ऑफ कस्टमर हम लोग बहुत फोकस करते हैं। करेक्ट। सो संतोष कुमार जी, आपने देखा है दिल्ली, आप बोले थे आप यूपी से, दिल्ली या मेरठ या कानपुर, वो एरिया, वहाँ के रियल एस्टेट से यहाँ के रियल एस्टेट, तेलंगाना के रियल एस्टेट में आपको क्या डिफरेंस, अंतर लगता है? सर यूपी में जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो ओनली गवर्नमेंट अप्रूव प्रोजेक्ट बेचती हैं। ओके। जिस तरीके से हैदराबाद में जो है और जो हमारी कंपनी है, ये पूरा ही गवर्नमेंट अप्रूव बेचते हैं। और ये इनकी जो खासियत है वो EMI। अभी जो आप नॉर्थ में किसी को बोलेंगे कि जमीन EMI पे लेना है तो एकदम सरप्राइज होगा, शॉक हो जाएंगे। हाँ, शॉक हो जाएगा, क्योंकि वो वहाँ संभव ही नहीं है। और यहाँ पे जिस तरीके से और EMI के कारण हम लोगों का मार्केट जो है EMI बेस पे बहुत अच्छा है। तो इसीलिए हम जो हमारा रिजल्ट कंपनी का और इंडिविजुअल भी अच्छा है। अच्छा, जैसे आपने फौज से भी रिटायरमेंट लिया है, VRS लिया है, जैसे आप जैसे लोग भी इस साल और पिछले साल भी रिटायर हो गए होंगे, उनको आप क्या संदेशा भेजना चाहते हैं, क्यों आप वो इनक्रेडिबल इंडिया से जुड़ना चाहिए? तो मेरी राय में तो इधर उधर जो आप ड्यूटी जो फिक्स टाइम पे जाते हैं उससे अच्छा है मार्केटिंग में आइए, इनक्रेडिबल इंडिया ज्वाइन करिए और अच्छा पैसा कमाइए। उसके साथ उनका लाइफ भी सेट होता है। हैदराबाद की लाइफ ऐसे भी अच्छी है। यहाँ एजुकेशन, मेडिकल
टॉप क्लास की, वर्ल्ड क्लास की मेडिकल फैसिलिटी है और सस्ती है और सेफ्टी भी है। हाँ सेफ्टी। और अगर आपके फैमिली में कोई लेडी मेंबर है, यू लाइक टू इन्फॉर्म लेडीज, गर्ल्स, वुमेन को आप कुछ बताना चाहते हैं, अगर यूपी के जो भी लड़कियां हैं, हाउस वाइफ है, उनको वो क्यों इनक्रेडिबल इंडिया से जुड़ना चाहिए? इनक्रेडिबल इंडिया में वुमेन्स के लिए भी बहुत सेफ है। जो हम लोगों के साथ में जो वर्किंग में है, हम हमारे साथ में भी वुमेन है, 5-6 वुमेन हमारे साथ में काम कर रही हैं। वेरी गुड। वुमेन को इनक्रेडिबल इंडिया एक बहुत सेफ है। हमारे एमडी साहब उनको बहुत केयर करते हैं। अगर कोई टारगेट क्लियर किया फॉरेन टूर के लिए, तो सबसे पहले एमडी साहब एक ही चीज देखते हैं कि जो वुमेन है उनका कहाँ पे है, उनका मतलब हाँ पूरा ध्यान रखते हैं। और साथ में यहाँ भी कंपनी में कोई जो है बहुत बढ़िया है। वेरी गुड। आदर्श जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं इनक्रेडिबल इंडिया के जो भी स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स हो रहे थे, वो कल्चर के बारे में आप थोड़ा बताइए। सर स्पोर्ट्स का भी एक्टिविटीज़ होती थी। जैसे लास्ट ईयर हम लोग क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ। अच्छा। तो उसमें क्या होता है, जैसे हर टीम की एक जैसे हमारे 8 मार्केटिंग टीम्स हैं, राइट, तो उनकी सब क्रिकेट टीम बन के प्रैक्टिस करके हम लोग टूर्नामेंट्स खेलते हैं। ओके। तो लास्ट टाइम जो है हम लोग रनर अप रहे थे, फाइनल हम लोग हार गए थे मैच। तो एक काफ़ी 15-20 दिन का एक एक्टिविटी होती है, तो काफ़ी टीम के बीच में बॉन्डिंग और फैमिली का जैसा पूरा एक 15 दिन मॉर्निंग टू इवनिंग पूरा आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं। आप साथ खेलते हैं, साथ खाना खाते हैं, तो एक बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छी होती है। जी तो ठीक है सर, धन्यवाद। भारत माता की जय सर। भारत माता की जय।